हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10 का जो बायोलॉजी लाइव प्रोसेसिंग जो चैप्टर चल रहा था उसका कंटिन्यू वीडियो पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। आज पार्ट 3 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से जाइए, पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए और क्लियरिटी लाइए। उसके बाद हम पार्ट 3 को समझने में और इंटरेस्टिंग लगेगा और बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो पार्ट 3 में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक क्या क्या कवर किया गया उसका डिटेल अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या कवर किया गया है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए आते हैं हम लोग वीडियो में। इसमें सबसे पहले हम लोग को इस जो वीडियो में हम लोग बना रहे हैं पार्ट 3 में, उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया, पूरा डिटेल्स जानकारी दिया गया कि जो ह्यूमन में जो होता है वो किस प्रकार डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, पूरा जो इसका जो संरचनाएं कैसी है, इसका इमेज के साथ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। पहले हम इमेज के द्वारा समझते हैं कि जो हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्टिंग होता है और कहाँ तक खत्म होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इसके बाद हम इमेज से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जिसे कहते हैं, सिस्टम मतलब क्या, पूरा का पूरा एक तंत्र, उसके अंदर हर ऑर्गन्स हर ग्लैंड आएगा जो हमारे डाइजेशन में हमारे पाचन में मदद करेगी। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या आएगा, आपका माउथ। ठीक है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन सिस्टम, तो माउथ हो गया। फिर उसके बाद वक्कल कैविटी, ठीक है, जिसे हम लोग ऑरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो सैलिवरी ग्लैंड हो गया, फायरेंक्स हो गया, लैरिंक्स भी होता है जो आवाज़ के लिए होता है। ठीक है, यह अब हम लोग इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फायरेंक्स, ओसोफेगस, स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इंटेस्टेनियल ग्लैंड्स, रेक्टम और एनस। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा भी डिटेल जानकारी लेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, पहले क्या आएगा, माउथ, फिर वोकल कैविटी जिसे हम लोग ऑरल कैविटी कहते हैं, हिंदी से मुख गुहा कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, फायरेंक्स, ओसोफेगस, स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, उसके बाद पेनक्रियाज ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टेनियल ग्लैंड, रेक्टम और एनस। अब हम लोग इसमें देखते हैं डायग्राम में या इमेज में हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो मुंह से स्टार्टिंग होता है तो कुछ कुछ ग्लैंड भी यहाँ पाया जाता है, उसको पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो माउथ के अंदर जो है एक दो ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड और एक होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जो इससे पहले जो वीडियो है उसके बारे में डिटेल में बता दिए हैं कि सब जो है लिंगुअल ग्लैंड क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या है, इस सब के बारे में बताएंगे। एक यहाँ से आता है इधर जो कि आता है पैराटाइड ग्लैंड। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं एक जो नली जैसा लगा हुआ है जिसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, एक कैनाल जैसा है जिसे कहते हैं ओइसोफेगस। ठीक है, जिसे हम लोग ग्रसनी के नाम से भी जानते हैं। इसके और आगे भी हम लोग को हैंडमेड आपको इमेज मिलेगा, इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या है, क्या फंक्शन होते हैं। अभी फिलहाल इस इमेज से हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा जो है ऑर्गन कहाँ पर मौजूद है। इसके बाद आपका एक लीवर है जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा, ये लीवर है। लीवर के जस्ट नीचे आपको गॉल ब्लैडर देखने को मिलेगा। इधर से आप आएंगे तो स्प्लीन जिसे कहते हैं ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, ये मौजूद है। इसके नीचे आपको पेनक्रियाज मिलेगा जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है 10 के बेसिस से, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये आपका यहाँ से आपका दिखेगा पेनक्रियाज है। उसके बाद ये जो आपका जेजुनम है, पिछला वीडियो में भी कॉलन के बारे में बताए थे। यहाँ से कॉलन आपका एक असेंडिंग कॉलन होता है और एक क्या होता है, डिसेंडिंग कॉलन होता है। ये दोनों बात किए थे हम लोग। उसके बाद यहाँ से बात करते हैं एक जो नीचे जो आपका रहता है जो कि अनयूजुअल है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है हम लोग को, अपेंडिक्स। ठीक है, ये हमारे बॉडी में किस प्रकार का कोई फंक्शन नहीं काम करता है। ठीक है, उसके नीचे आपको रेक्टम देखने को मिलेगा यहाँ पे, फिर क्या है, एनस। ठीक है, यह से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो है आपका यहाँ से एनस हो गया। उसके बाद यहाँ पर सिंगवाइड कॉलन हो गया, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट में और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या फंक्शन है इसके बारे में। तो अब हम लोग जो देखेंगे इसमें कि अलग अलग जो ऑर्गेन्स है उसका फंक्शन देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका माउथ से, ठीक है। माउथ, ये माउथ से स्टार्ट होके पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन एनस वगैरह तक पहुँचती है। पूरा का पूरा को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसे हम लोग आहार नाल के नाम से भी जानते हैं। पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, माउथ से, मुंह से, ठीक है। अब हम लोग मुंह है उसके बारे में पढ़ते हैं कि माउथ क्या है। तो सबसे पहले आपको ये क्या है, एक एंटीरियर ओपनिंग्स है फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। जब हम लोग खाना को लेते हैं, इंटेक करते हैं, खाना को समझो कि हम लोग ले रहे हैं, मुंह में ले रहे हैं, तो इंटेक कहाँ से होगा, माउथ से। तो वही लिखा है एंटीरियर ओपनिंग खुलता है और फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, इंजेक्शन मतलब स्टार्टिंग फूड को इंजेक्शन करने के लिए ये हो गया। इसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, आपका सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जिसे कहते हैं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि है जहाँ से लार निकलती है। तो यहाँ से लिख रहा है सैलिवरी ग्लैंड मतलब सीक्रेट्स ऑफ सैलिवा, जहाँ से सैलिवा निकलता है, लार निकलता है, उसको कौन सा हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या इधर से आते हैं, ऊपर वाला पार्ट्स को निपटा लेते हैं पहले। ये जो पार्ट्स है ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पोर्शंस में आपको दिख रहा है बक्कल कैविटी, मुख गुहा जिसे। कैविटी मतलब एक खाली जगह जहाँ में क्या होगा कि वहाँ पर बहुत सारे फंक्शन तो होगी, बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद रहेंगे, लेकिन जो खाली जगह को हम लोग कैविटी कहते हैं, जिसे हम लोग अभी मुंह वाला भाग को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बक्कल कैविटी, मुख गुहा, ठीक है। और या तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑरल कैविटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि वक्कल कैविटी का फंक्शन क्या है, तो प्रोसेस ऑफ फूड वाई, जो भी हम लोग फूड जो है वो क्या करेगा कि फूड का प्रोसेस करेगा, कुछ न कुछ मुंह से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर बक्कल कैविटी में जो हम फूड लेंगे, जो हमको जो भोजन के रूप में मुंह में लेंगे, उसको कुछ न कुछ प्रोसेस में डालेगा, ठीक है, बक्कल कैविटी में। तो आखिरकार बक्कल कैविटी के अंदर क्या मौजूद रहेगा, सबसे पहले आपको टंग मिलेगा, जिसे हम लोग जीभ कहते हैं। जीभ का है तो जीभ क्या करता है, हम जो खाना खाए हैं कहीं न कहीं हमारे भोजन में जो फूड में है उसमें कहीं न कहीं हमारा क्या आ गया, सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा मौजूद हो गया, जो हमारे भोजन को क्या किया है, पूरी तरह से गीला कर दिया, ठीक है। अब गीला किया उसको क्या करेगा, टंग उसको और ज़्यादा मूव्स करवाएगा या तो मिक्स कराएगा, किसको, फूड को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जो मिक्स फूड या मूव्स कराने का काम कौन करता है, टंग्स करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, उसकी जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा या उसी के इधर उधर आपको टीथ है ना, जिसे हम लोग दांत कहते हैं। दांत क्या करता है, वो चीरने फाड़ने का काम करता है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम करता है। दैट मीन्स टीथ जो हो क्या करता है, आपका मैस्टिकेशन, जिसे मैस्टिकेशन कहते हैं, मतलब वो दांत, अगर हम लोग को कोई भोजन लिए हैं, खाना खाए हैं, तो डायरेक्ट तो हम लोग उसको हम लोग अंदर नहीं घुसा सकते हैं, कहीं ना कहीं चीरने फाड़ने का, तो छोटा छोटा पीस में तोड़ने का काम कौन करता है, आपका टीथ करता है। तो वोकल कैविटी में आपको दो चीज़ मिलेगा, एक कौन रहेगा, टंग, और दूसरा क्या रहेगा, टीथ, ठीक है। इसके नीचे आपको मिलेगा क्या होगा, फायरेंक्स, ठीक है। फायरेंक्स क्या होता है कि फायरेंक्स क्या करेगा, पुशेस फूड इनटू द ओएसोफेगस। अब यहाँ जो दिख रहा है ये आपका यहाँ से यहाँ तक का ये भाग जो आपका है क्या है, ओएसोफेगस, जिसे हम लोग हिंदी से कहते हैं ग्रसनी, ठीक है। फूड पाइप के रूप में भी जानते हैं इसको। कहीं न कहीं ये क्या करता है, जो हम खाना खाए हैं उसको क्या करता है, धक्का देने का काम पुशेस करता है फूड इनटू कहाँ पर, जो मुंह से क्या करता है, ओएसोफेगस तक धकेलने का काम करता है। यहाँ जो हम लोग फूड लिए हैं वो क्या किया, कहाँ भेज दिया, हमारे ओएसोफेगस में, किसके द्वारा, तो फायरेंक्स के द्वारा। तो वही लिखा पुशेस फूड इनटू कहाँ पर, ओएसोफेगस, इनटू ओएसोफेगस। अब हम लोग ओएसोफेगस क्या है, तो ओएसोफेगस आपका है ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया गया है कि ओएसोफेगस जिसे ग्रसनी कहते हैं, वो उसका जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। याद रखिएगा कि ओएसोफेगस का जो लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ये ट्यूब है पासिंग फूड इनटू द स्टमक, और कहीं न कहीं जो खाना हम लोग खा रहे हैं कहीं न कहीं कहाँ लाना, हमारे स्टमक तक पहुँचाने का काम करता है। तो 20 सेंटीमीटर है, ट्यूब पासिंग फूड इनटू द कहाँ पर, स्टमक, बाय पेरिस्टेलिया, जो पेरिस्टेलिसिस के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया संकुचन वगैरह, मार तोड़ फोड़ करके क्या करता है, हमारे पेट तक पहुंचाने का काम करता है,
ठीक है। यहाँ पर जो है एक जो होता है यहाँ पर इस जगह जो फायरिंग्स के पास है एक और एक ऑर्गन्स रहता है जिसका नाम है यहाँ पर, उसका नाम है एपिग्लोटिस। ठीक है, तो एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन और एक और होता है कि सेम प्रोसेसिंग के द्वारा श्वासन की क्रिया भी करती है, जैसे ब्रेथिंग वगैरह होता है। तो यहाँ पर जब मुंह और नाक का कनेक्शन जो है ना कहीं हमारे फायरिंग्स वाला भाग में है। ठीक है, यहाँ पर आगे आएंगे तो वहाँ पर क्या करता है, एक एपिग्लोटिस होता है जो हमारे भोजन को और श्वसन को कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। बाई चांस जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो भोजन को पास करने के लिए एपिग्लोटिस क्या होगा कि हमारे जो सांस वाला जो भाग है उसको क्लोज करेगा। जब हम लोग सांस वगैरह लेंगे, सांस को छोड़ेंगे तो उस समय क्या होगा, हमारा जो भोजन वाला जो पाथ रहता है, रास्ता है, उसको बंद कर देता है। तो ये दोनों एपिग्लोटिस कहीं न कहीं एक फाटक जैसा काम करता है। जब हम लोग भोजन जाता है तो सीधे वो ओपन हो जाता है, सीधे भोजन जो होता है ना हमारे ग्रसनी होते हुए स्टमक तक पहुंच जाता है। अगर वह हमारे श्वसन क्रिया में होता है तो ये फिर हमारा बंद हो जाता है, क्योंकि हम लोग दिन भर तो खाना नहीं खाते हैं, ये फिर क्लोज हो जाता है। और फिर जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो वो फिर लिंकेज हो जाता है हमारे किसके साथ, तो हमारे जो भी लंग्स वगैरह का जो पार्ट्स है उससे होता है, क्योंकि श्वसन की क्रिया है हमारे लंग्स में होती है। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। यहाँ पर एक क्या नाम है, एपिग्लोटिस। ठीक है, जो कि दोनों के बीच में फाटक वाला काम करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला जो टॉपिक है, इसका नाम स्टमक है। ठीक है, ये जो ऑर्गन्स दिख रहा होगा आपका क्या नाम है, स्टमक, जिसे हम लोग हिंदी से अमाशय कहते हैं। ठीक है, या तो पेट सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं। ये जो होता है आपको दिख रहा होगा एक ब्रॉडेस्ट है, थोड़ा चौड़ा बड़ा दिख रहा है, जे शेप का जो है बैग है। ये आपको यहाँ जो दिख रहा होगा आपको, ये बैग जो दिख रहा है आपका किस टाइप का दिख रहा है, तो बैग स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ से देखिएगा ये वाला, तो ये आपका बैग टाइप का स्ट्रक्चर दिख, और इसका जो शेप दिख रहा हो वो कहीं न कहीं अल्फ़ाबेट ABCD का जो होता है वो जे शेप का दिख रहा है। ठीक है, तो जे शेप का दिखेगा, और ये ब्रॉडेस्ट जे शेप बैग है। ये क्या करता है, यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो होगा आपका, ये क्या करता है, क्रंच ऑफ फूड इनटू द काइम। जो हम लोग खाना जो खाए हैं कहीं न कहीं वो उसको एकदम लिक्विड पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो लिक्विड पार्ट्स में कन्वर्ट करना है तो ये फूड को क्या करता है, क्रंच करता है, उसको तोड़ता है, मरोड़ता है, और क्या करता है, काइम के रूप में बदल देता है। एक क्या पूछता है कि जो स्टमक में क्या होता है, हमारा फूड को किस में कन्वर्ट करता है, तो काइम में, CHYME, काइम में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हमारा जो फूड खा रहे हैं हम इंटेक किए फूड को, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे जो पेट तक ही सीमित रहे या तो हमारे जितने ऑर्गन्स तक ही सीमित रहे, नहीं, हम जो खाना खा रहे हैं कहीं न कहीं उसको हमारे हर बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना है। तो हम जो भोजन है उसको हम इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें, इतना इजी लगा दें, मतलब कहने का मतलब उसको इतना महीन कर दें कि हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुँचे, तब तो हमको एनर्जी मिलेगा ना। तो यही जो डाइजेशन सिस्टम जो हो रहा है, हर ऑर्गन कहीं न कहीं हमारे फूड को तोड़ने का काम कर रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, यहाँ देखते हैं इस पार्ट्स में थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं। स्टमक के पहले कुछ ऑर्गन्स छूटा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग आते हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये आपका है लीवर। ठीक है, ये पूरा हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन्स, लार्जेस्ट ऑर्गन्स है। ठीक है, तो लीवर जो है वह लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, पहले ऑर्गन भी पूछेगा तो वो हो सकता है ग्लैंड भी है। इसमें देखो कि लार्जेस्ट ग्लैंड, और इसका जो लॉब्स होते हैं वो 2 लॉब्स होते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, एक लॉब्स छोटा दिख रहा है, एक लॉब्स बड़ा दिख रहा है, 2 डंबल टाइप का दिख रहे होंगे, एक लॉब्स ऐसे और एक लॉब्स ऐसे। तो लीवर में कितने लॉब्स दिखेंगे आपको, 2 लॉब्स दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करता है कि लीवर जो है वह सीक्रेट करता है बाइल जिसको। ठीक है, बाइल जिसको कहते हैं, जिसे हम लोग पीत कहते हैं, हिंदी से पीत है ना, वो सीक्रेट करता है कहाँ से, लीवर से। ठीक है, और ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन्स है। कहीं न कहीं हमारे जो भी ये लीवर जो है, जो जहरीले चीज़ होते हैं टॉक्सिफिकेशन वाला, उसको डी कर देता है, कहीं न कहीं उसको मारने का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं। जहरीले चीज़ को कहीं न कहीं ये नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाला क्रिएट हो जाता है हम लोग के लिए, जो 10th क्लास के बच्चों के लिए, कि नया भी हम लोग को ये सब ऑर्गन्स पहले तो पढ़े होंगे लेकिन इतना डिटेल से नहीं पढ़े होंगे।
कन्फ्यूजन कर देता है कि आखिरकार जो बाइल जूस जो होता है वो बनता कहाँ है और वह स्टॉक कहाँ रहता है। तो हम लोग जब भी बाइल जूस के बारे में सुनते हैं तो मेरा दिमाग, हम लोग का दिमाग काम करने लगता है गॉल ब्लैडर पर, कि गॉल ब्लैडर है वहीं से बनता है, वहीं इकट्ठा रहता है, वहीं से सिक्रेशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो गॉल ब्लैडर जो है वह तो सिर्फ इकट्ठा करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है हमारे बाइल को। लेकिन कहीं न कहीं जो बनता है वो कहाँ बनता है? लीवर में। जो बाइल है, पीत जिसे कहते हैं, वह कहाँ बनेगा? आपका लीवर में। जबकि वह स्टोर करने का काम कहाँ करता है? गॉल ब्लैडर। वही लिखा होगा कि स्टोर्स, गॉल ब्लैडर का देखिए फंक्शन क्या लिखा है, स्टोर्स एंड रिलीज बाइल। जो बाइल है उसको कहीं न कहीं स्टोर करता है और टाइम आने पर वो क्या करता है? उसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, क्योंकि बाइल को रखना थोड़ी ना है, कहीं न कहीं वो उसका भी तो कुछ ना कुछ फंक्शन है ना। तो ये रिलीज करता है बाइल जिसको इनटू कहाँ पर? डेडुनम। ठीक है, डेडुनम एक ऑर्गन्स है जो कि आपका ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के में रहेगा, वो डेडुनम तो पहुँचाएगा। वो भी क्या करेगा? वो जूस, उस जो हम लोग भोजन ले रहे हैं उसको फिर से कहीं न कहीं तोड़ने का काम करेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग समझ में आ गया कि लीवर क्या है और गॉल ब्लैडर क्या है। गॉल ब्लैडर क्या करेगा? हमारे बाइल को स्टॉक करने का, हिंदी से कहते हैं पित्ताशय, है ना, जहाँ पित्त को रखता है। और बनता कहाँ से? हमारे लीवर, यकृत, जिसे हम लोग हिंदी से अकृत कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, है ना। तो ये जिगर आपका उर्दू वर्ड हो गया। तो लीवर का मतलब हो गया या तो यकृत या तो जिगर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग आता है आपका, एक होता है कॉमन बाइल पेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ दो वर्ड आ रहा है, एक बाइल का भी और एक पेनक्रियाटिक है। तो पेनक्रियाटिक डक्ट है, तो पहले हम लोग इन डक्ट को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं आखिरकार पेनक्रियाटिक वाला। तो पेनक्रियाज के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, पहले देखो पेनक्रियाज ग्लैंड से पहले एक आपका है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में देखते हैं कि यहाँ जो स्टमक जो का इंटरनल भाग जो होता है, ये वाला पोर्शंस में आपको क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रेशन होता है? एसिडिक जूस। ठीक है, जो भी एसिडिक जूस होता है, जो बहुत ज़्यादा आपका जो जितने भी एंजाइम वगैरह होता है वो उसको कहीं न कहीं इसमें मिलाने का काम करता है। ठीक है, ये वाला, और हमारे डाइजेशन में मदद करता है। तो एसिडिक जूस खासकर इस पोर्शंस में HCl देखने को मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है कहीं न कहीं यहाँ पर फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये गैस्ट्रिक। उसके बाद आता है हमारा क्या है? पेनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, पेनक्रियाज जिसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं हिंदी से। तो पेनक्रियाज ग्लैंड क्या है? तो पेनक्रियाज ग्लैंड का पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और ये किस टाइप का है, क्या कलर है उसको देखो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका है, ये दिख रहा होगा आपको, ये आपका क्या है? तो पेनक्रियाज है। ठीक है, पेनक्रियाज अग्नाशय होता है, जस्ट आपको स्टमक के नीचे पेनक्रियाज मिलेगा। और इधर से हम लोग को दूर देखे थे, ये हमारा था पूरा का पूरा आपका क्या था? तो ये लीवर था। ठीक है, लीवर के अंदर जो ये पोर्शन दिख रहा था, ये आपका कहीं न कहीं गॉल ब्लैडर था। ध्यान दीजिएगा, सब ऑर्गन सबको कहाँ कहाँ है, कन्फ्यूजन मत कीजिए। अब यहाँ सबसे पहले आपको ये जो दिख रहा हो गया, आपको समझ आ गया, ये डबल बल्ब जैसा दिख रहा है वो कहीं न कहीं लीवर है। लीवर के अंदर क्या आपका दिखा? ये आपका है गॉल ब्लैडर। ठीक है, इधर से क्या आपका हो जाएगा? आपका ये है आपका पेनक्रियाज। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है वो आपका हो गया पेनक्रियाज। अब इसको हम लोग जानते हैं कि क्या है पेनक्रियाज। सबसे पहले पेनक्रियाज ग्लैंड के बारे में जानते हैं। पेनक्रियाज ग्लैंड क्या है? पेनक्रियाज ग्लैंड आपको सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। कलर में दिख रहा होगा आपका पिंकिश दिख रहा है, पिंक पिंक कलर का। फिर जो इसका जो स्ट्रक्चर है कहीं न कहीं पत्ता जैसा दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक पत्ते जैसा दिख रहा होगा। देखो, अगर नहीं तो आपको दिखा भी देते हैं कलर करके कि आप देखिए ये कैसा आपको पत्ते जैसा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये है आपका, देखिए अब यही से जो हो गया, मोटा हो जा रहा है इसमें, कोई बात नहीं। तो ये जो आपका दिख रहा होगा, यही से देख लीजिए, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये आपका पत्ता जैसा दिख रहा होगा, ये वाला है ना, ये यहाँ देखिए ना, ये पूरा का पूरा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा। तो ये आपका हो गया पेनक्रियाज। पहले बात क्या होगा? सॉफ्ट, और कैसा होगा? पिंकिश कलर होगा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ से क्या होता है कि सीक्रेट्स करता है पेनक्रियाटिक जूस। नाम है, याद रखने में और सुविधा होगा। पेनक्रियाज है
तो कौन सा जूस यहाँ सीक्रेट होगा, तो यहाँ पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा, पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा। इसमें जो होता है पेनक्रियाटिक जूस में, पेनक्रियाटिक ग्लैंड में कहीं न कहीं ऑल्सो इंसुलिन हार्मोन भी यहाँ से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन जिसे हम लोग डायबिटीज़ वगैरह जो बीमारी होती है उसमें इंसुलिन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन के घटना बढ़ना हमारे जो डायबिटीज़ के लिए खतरा पैदा कर देता है। तो उसके बारे में हम लोग डिजीज वाला बीमारी में बढ़िया समझेंगे। याद दे रखिएगा कि इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रेशन भी होता है कहीं न कहीं कहाँ से होता है, पेनक्रियाज ग्लैंड से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये इसमें जो आपका आया था कि कॉमन बाइल पेनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट मतलब वही नस टाइप का रहेगा, कहीं न कहीं एक नाली लगा रहेगा जो कॉमन होगा किसके लिए, बाइल के लिए भी और पेनक्रियाटिक के लिए। ठीक है, तो कलेक्ट बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस दोनों कलेक्ट करता है। ऐसा डक्ट है जो आपको बाइल को भी कलेक्ट करेगा और किसको कलेक्ट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस को, एंड पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर उस दोनों को कलेक्ट कर लेगा। और ये डक्ट जो आ रहा है यहाँ पर दिख रहा होगा, ये डक्ट नीचे वह कहीं न कहीं ये जो आपका है आते आते कहाँ कन्वर्ट कर देगा, कहाँ ले आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम लोग कहते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत भी क्या करेगा, खाना को तो छोड़ेगा नहीं, वो भी क्या करेगा, उसको भी और ज़्यादा महीन में और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये क्या किया, कॉमन बाइल डक्ट कलेक्ट किया बाइल को, और इधर से कौन आया, इधर से आया पेनक्रियाटिक जूस और इधर से कौन आया, बाइल, दोनों को कलेक्ट कर दिया और उसको पास कर दिया कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझते हैं, जिसे हम लोग हिंदी से कहते हैं छोटी आंत। सबसे पहले ये लिखा है कि लॉन्गेस्ट कॉइल स्ट्रक्चर हेल्प इन द कंप्लीट डाइजेशन। अब देखो पहली बात तो आपको दिख रहा होगा, नाम तो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन बहुत लंबी होती है, बहुत, ये जो होता है ये आपका कॉइल जैसा लपेट में रहेगा, इस टाइप का कॉइल जैसा हम लोग घर में देखे होंगे, हीटर का कॉइल वगैरह या कोई चीज़ का कॉइल देखिए ना, जब कोई चीज़ का रैपिंग होता है बार बार एक अलग अलग समय में, और वो कॉइल का फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक दूसरे पर इस टाइप का जिगजैग पोर्शन में इसी से कॉइल फॉर्मेशन का फॉर्म बनाया हो गया। तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वह लार्जेस्ट कॉइल स्ट्रक्चर है, हेल्प करता है क्या, कंप्लीट डाइजेशन। जो हमने मुंह से स्टार्ट किया था, जो भोजन को, जो फूड को लिए थे, इस तरह आते आते हमारा कहाँ पहुँच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो फाइनली जो हमारा जो भोजन है वो पूरी तरह से डाइजेशन होने वाला है, मतलब हो ही गया है। ठीक है, ये कंप्लीट डाइजेशन काम करता है एंड एब्जॉर्ब करता है ऑफ न्यूट्रिशंस बाय द इंटेस्टाइनल विली। अब जो यहाँ पर इंटेस्टाइनल जो विली होती है वो हमारे जो फूड में जो जो न्यूट्रिएंट्स था, जो जो पोषक तत्व थे, जो जो हमारे लिए बॉडी के लिए ज़रूरी था उस भोजन में मौजूद था, उसको कहीं न कहीं क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, वह अवशोषण कर रहा है, कहीं न कहीं उसको हमारे लिए जो हमारे न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत है वो कहीं न कहीं हमारे भोजन से वो ले रहा है। ठीक है, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इधर से इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, तो इसी से रिलेटेड है जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है कहीं कहीं फिर से हम लोग का क्या सिक्रेशन होगा, तो कहीं न कहीं हमारा जूस सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो सीक्रेट जो होगा यहाँ से निकलता है क्या, एक इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, कहाँ से, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। तो पूछेगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या निकलता है, तो इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे जो हम लोग आते हैं, एक नाम है जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे, ये जो हमारा दिख रहा होगा वो क्या है, बोलो, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत का ये हो गया। अब इसका क्या फंक्शन है, जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का देखें कि वो कम्प्लीटली हमारे भोजन को कहीं न कहीं वह डाइजेस्ट करने के लिए था, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ ही दिया था। लार्ज इंटेस्टाइन में देखेंगे कि एब्जॉर्ब ऑफ H2O, जो हमारे अभी तक जो हमारे वाटर जो अवेलेबल है उसको भी कहीं न कहीं हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब करेगा, कहीं न कहीं वह खींचेगा। तो एब्जॉर्ब ऑफ H2O, वाटर को और मिनरल को फिर से क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। तुमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है किसको, वाटर को और मिनरल को, एंड फॉर्मेशन ऑफ फेसेस। अब जो हम खाना जो गीला बहुत ज़्यादा था, गीला होने में क्या, वाटर था और कुछ कुछ मिनरल्स थे। अब जो बड़ी आंत हो गया,
लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। अब जो वाटर था, मिनरल था, उसको भी खींच लिया। तो अब जो हमारा जो खाना जो था, जो पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद कुछ कुछ एक्स्ट्रा जो बन जाता है, तो वो जो होता है, जो हमारे सेल्स के द्वारा या हमारे और ऑर्गन्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक नया फॉर्मेशन बना लेगा, जिसे कहते हैं हम लोग फेसेस। ठीक है, या वेस्ट मटेरियल के रूप में भी जानते हैं। जो अब जो है ये जो मटेरियल हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल कोई यूज़फुल नहीं है, इसका कोई यूज़ होने वाला नहीं है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा जो भी था पानी और मिनरल्स वो हम लोग को कौन खींच लिया, कौन एब्जॉर्ब कर लिया, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे कहते हैं हम लोग बड़ी आंत। ठीक है, तो पूछेगा कि जो फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन कहाँ हो चुका है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि अब एक जगह जो फेसेस हमारा बन गया है, ये हम लोग था, ये साइड साइड में जो दिख रहा है ये सब, ये आपका क्या दिख रहा है, आपका लार्ज इंस्टेंटाइन। ठीक है, यहाँ से देखिएगा कि जो स्मॉल इंस्टेंटाइन के जो बाहर वाला एरिया में जो दिख रहा है ये सब, ये आपका क्या है, लार्ज इंस्टेंटाइन, जिसे हम लोग कहते हैं बड़ी आंत, जो कि स्मॉल इंस्टेंटाइन के बगल में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आपका क्या हो गया, लार्ज इंस्टेंटाइन। अब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो चुका है, फेसेस का फॉर्मेशन हो चुका है। फॉर्मेशन का होने के बाद कहीं ना कहीं फेसेस तो डायरेक्ट हमारे लार्ज इंस्टेंटाइन में रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो स्टोर करने वाले भाग को हम लोग कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं, बोलो, रेक्टम। रेक्टम क्या किया, स्टोरेज किया, किसको, फेसेस को, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको कहीं ना कहीं स्टोर किया, कौन, रेक्टम। एंड रिलीज ऑफ फेसेस, और जब हमारे बॉडी से रिलीज भी तो करने होगा ना, तो स्टोर करने के बाद जब होता है वह रिलीज करने का काम भी कौन करता है, रेक्टम। अब रिलीज करने के बाद वह हमारे बॉडी से बाहर भी तो निकालने के लिए भी एक ऑर्गन होना चाहिए, तो हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, बोलो, एनस। ठीक है, जिसे हम लोग गुद्दा कहते हैं। ये एनस जो है आउटलेट एंड एग्जिट ऑफ फेसेस। अब जो हमारे बॉडी में पूरी तरह से जो वेस्ट मटेरियल था, जिसे हम लोग फेसेस कहते हैं, अब हमारे बॉडी से पूरी तरह से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो ये जो है कौन सा ऑर्गन से करेगा, एनस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग लास्ट में क्या पढ़े, एनस पढ़े। स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, माउथ से किए थे। इस पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बहुत सारे ग्लैंड मिले, ऑर्गन मिले, सबका एक ही वर्क है, सबका एक ही मकसद है कि जो हमने खाना इंटेक किया है, जो हम लोग लार्ज कॉम्प्लेक्स रूप में था, जटिल रूप में था, उसको किसी न किसी रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। सिंपलेस्ट फॉर्म इतना पतला, इतना महीन, इतना छोटा कर देना है कि वह हमारे सेल तक पहुंच सके, हमारे हर ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। क्योंकि हमारा बॉडी तभी काम करेगा जब हमें एनर्जी मिलेगा। एनर्जी कब मिलेगा, जब फूड खाएंगे। फूड सिर्फ डाइजेस्ट, खाना खाएं, डाइजेशन किए, हमारा पूरा का पूरा नहीं। डाइजेशन करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स था वह कहीं न कहीं हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचने का काम करता है। फिर सेल के अंदर फिर हम लोग आगे जो बता ही चुके होंगे, या तो सेल के अंदर फिर हम लोग अलग प्रोसेसिंग चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर अपना खाना कैसे वो बनाएगा, फिर एटीपी के फॉर्मेशन करके, वो अलग टॉपिक है जो सेल्स रिलेटेड है, तो वो हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था। एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, माउथ। ठीक है, इधर से क्या आएगा, वोकल कैविटी। अगर उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, फिर क्या हो गया, फायरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड, फिर इधर से इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, इधर से इधर वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद इधर से देखते हैं ये लीवर, सैलिवरी ग्लैंड, फिर आपका लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, एनस हो गया। ठीक है, रेक्टम, ये सब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं सब कुछ। अब यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वह हमारे कहाँ से स्टार्ट होगा, बोलो, माउथ से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक चलेगा, पूरा का पूरा एनस तक, लास्ट तक जो होता है। या तो फिर कहीं कहीं हम लोग का जो लार्ज इंस्टेंटाइन जो होता है वहीं तक भी बोला जाता है कि ये पूरा का पूरा क्या है, मेरा एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट में हम लोग क्या इम्पोर्टेंट आने वाला है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आज पढ़े, इससे और रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बन सकता है, क्या क्या और ज़्यादा हम लोग जानकारियाँ ले सकते हैं, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और अच्छा से विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आपको हर चीज़ का
जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। और जो हमारे 10 क्लास के बच्चे हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा ये वीडियो सीरीज चल रहा है, कंटिन्यू हम ऐसे लाते रहेंगे। थोड़ा लेट हो गया इस बार, तो आप बने रहिए, इसका पार्ट 4 बहुत जल्द आपको आ जाएगा और लाइव प्रोसेस को हम लोग सब मिलके क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप सर्जी क्लासेस के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।